हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आपको निफ्टी की ऑप्शन चेन का मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा होगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिडिल में एक लाइन दिख रहा होगा जहाँ पे लिखा हुआ मैक्स पेन 17,300, यानी ये आपका एक मैक्स पेन पॉइंट हो गया। तो इस मैक्स पेन पॉइंट का क्या मतलब है, सबसे पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस जो मैक्स पेन पॉइंट है उसके बेसिस पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, क्या ये हमें ट्रेडिंग डिसीजंस में हेल्प करता भी या नहीं करता है, या फिर अब मैक्स पेन पॉइंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। सबसे पहले हम वो समझेंगे। उसके बाद अगर ये हमें ट्रेडिंग डिसीजंस में हेल्प करता है तो किस तरीके से हेल्प करता है, क्या ये हमें ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना के देगा, या फिर ये हमें ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, या फिर ये हमारे एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज करता है। तो इन सब पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपको मैक्स पेन के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और ये ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो अगर आप निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि मैक्स पेन एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक यहाँ पे माना जाता है। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते होंगे, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन हो या फिर स्टॉक्स ऑप्शन हो, आपने कुछ थ्योरी के बारे में जरूर सुन रखा होगा। सबसे पहला है आपका मैक्स पेन थ्योरी, जिसके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। इसके बाद आपने ऑप्शंस ग्रीक थ्योरी का भी नाम सुना होगा, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी एक और थ्योरी जो काफी पॉपुलर है वो है आपका इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन से रिलेटेड, कैंडलस्टिक से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे, जिसके बेसिस पे आपका नॉलेज बढ़ सकता है और उसके बेसिस पे आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम मैक्स पेन थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद मैक्स पेन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे मैक्स पेन पॉइंट को। तो सबसे पहले हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आते हैं। देख सकते हैं ये आपका डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है। अब यहां पे हमें मैक्स पेन पॉइंट कैसे मिलेगा, आप सिंपल तरीके से मैक्स पेन पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। आपको स्ट्राइक प्राइस देखना है, किस स्ट्राइक प्राइस पे पुट साइड और कॉल साइड दोनों तरफ कंबाइंड, दोनों को ऐड करके सबसे ज्यादा OI है। तो यहां पे अगर हम देखें दोनों साइड को कंबाइन करके, तो एक हमें मिलता है 17,300 का लेवल, जहां पे आपको पुट साइड में भी लगभग 48 लाख के करीब यहां पे आपको OI दिख रहा है। जबकि कॉल साइड की बात करें, कॉल साइड में भी आपको लगभग 46 लाख के करीब आपको OI दिख रहा है। मतलब 17,300 के लेवल पे कंबाइंड अगर हम कॉल OI और पुट OI को करते हैं तो ये जो पूरा स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट देखने को मिलेगा। किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे चले जाओ, यहाँ पे कंबाइन करके आपका आता 94 लाख के करीब। इतना आपको OI देखने को नहीं मिलेगा किसी भी पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे पुट साइड की तरफ OI या फिर कॉल साइड की तरफ OI को अगर आप ऐड कर दो। ये एक्सपायरी आपका 5 मई वाला एक्सपायरी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे हमारा मैक्स पेन पॉइंट क्या बन गया, ये 17,300 ये हमारा बन जाएगा मैक्स पेन पॉइंट। अब यहां पे आपको समझना है कि इसको हम मैक्स पेन पॉइंट क्यों बोलते हैं। मैक्स शॉर्ट फॉर्म है मैक्सिमम का, और पेन का मतलब तो दर्द पता ही है। जिनको लॉस हुआ होगा उनको ज्यादा पता है, और जिनको रिसेंटली लॉस हुआ होगा उनको और बेहतर से पता होगा कि पेन क्या होता है। तो इसका पेन का मतलब यहां पे भी वही पेन होता है जो आपको लॉस के समय हुआ होगा। अब यहां पे क्या है, मैक्सिमम पेन पॉइंट ये होता है अगर यहां पे निफ्टी ने एक्सपायरी दिया तो यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम पेन किसको होगा, मैक्सिमम पेन होगा ऑप्शंस बायर को। और इस पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के करीब एक्सपायरी दिया तो सबसे कम पेन किसको होगा, सबसे कम पेन होगा राइटर्स को। लेकिन अगर प्राइस आइदर इसके नीचे गया या फिर इसके ऊपर आया तो फिर मैक्सिमम पेन किसको मिलेगा, मैक्सिमम पेन मिलेगा ऑप्शन सेलर को। यानी जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं उनको यहां पे मैक्सिमम पेन मिलेगा, यानी मैक्सिमम उनको लॉस होगा, और लॉस का मतलब दर्द से आप समझ ही सकते हैं। तो इसी के लिए इस पॉइंट को मैक्सिमम पेन पॉइंट कहा गया है। यानी अगर इस पॉइंट से बाहर क्लोजिंग दिया मार्केट या फिर एक्सपायर हुआ तो राइटर्स यहां पे बर्बाद हो जाएंगे और उनको दर्द के सिवा कुछ और नहीं मिलने वाला।
अगर इस पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे या फिर इसके करीब ऑप्शन एक्सपायर हुआ तो क्या होगा, जो राइटर्स हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, उनको कोई दर्द नहीं होगा, दर्द होगा ऑप्शंस बायर को। तो यहाँ पे जो भी कुछ देखा जाता है ये थ्योरी पूरा पूरा है ऑप्शन सेलर के नज़रिए से, मतलब यहाँ पे बायर्स का कोई वैल्यू नहीं रखा गया है, यहाँ पे ये पॉइंट बनाया गया है ताकि ऑप्शन सेलर को कम नुकसान हो, कम पेन हो, कम दर्द हो। इसी के लिए यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है कि जो ऑप्शंस राइटर हैं, जो ऑप्शन सेल करते हैं, उनका ज़्यादा पैसा दाव पे लगा होता है और वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होता है, ज़्यादा बेटर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, ज़्यादा बेटर एक्सेस ऑफ नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन जल्दी उनके पास पहुंचता है, उनके पास एआई से लेके सारा कुछ आपसे बेहतर मिलेगा, हमसे बेहतर मिलेगा। इसलिए उन प्रोफेशनल ट्रेडर्स को हम compete नहीं कर सकते, हम उनको हरा नहीं सकते हैं। इसलिए क्या यहाँ पे चांसेस रहता है, यहाँ पे चांसेस रहता है जो मैक्सिमम पेन बना है मार्केट उसी के आसपास आपका एक्सपायर हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जो मैक्सिमम पेन बन गया है आज, क्या मार्केट एक्सपायरी इसी करीब देगा? मैक्सिमम पेन आपका डेली चेंज हो सकता है, एक दिन में भी आपका चेंज हो सकता है और डेली भी ये आपका चेंज हो सकता है। तो मैक्सिमम पेन आपका फ्लेक्सिबल है आज के डेट के अकॉर्डिंग, यानी 29 अप्रैल 2022 के डेट के अकॉर्डिंग आपका ये 17,300 के लेवल पे। कल हो सकता है कि ये 17,500 पे आ जाए या नहीं तो 17,000 पे आ जाए, कहीं पे भी ये मैक्स पेन पॉइंट जा सकता है। जहां पे आपको OI कॉल पुट कंबाइन करके सबसे ज़्यादा दिखेगा, वहां पे आपको मैक्स पेन पॉइंट बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मार्केट 17,300 के लेवल पे एक्सपायर होता है तो यहाँ पे ना ही पुट राइटर्स को नुकसान होगा, ना ही कॉल राइटर्स को नुकसान होगा। कैसे? कॉल राइटर्स की सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा। कॉल राइटर्स को नुकसान कब होगा? मार्केट अगर 17,300 के ऊपर एक्सपायर होता है तो प्लस आप प्रीमियम भी ऐड कर सकते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे कॉल राइटर्स को क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन अगर मार्केट 17,300 के आसपास एक्सपायर होता है 50 पॉइंट ऊपर नीचे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको अल्टीमेटली 180 या नहीं तो मिनिमम 100 पॉइंट का प्रॉफिट जरूर होगा। ठीक है। वहीं अगर हम पुट राइटर्स की बात कर लें, पुट राइटर्स को प्रीमियम मिल रहा है यहाँ पे 110 के करीब, तो इनको कब नुकसान होगा? अगर मार्केट 17,300 के नीचे जाएगा प्लस प्रीमियम कर ले, यानी 17,200 के नीचे जाएगा, तब इनको अल्टीमेटली नुकसान होगा, तब इनको क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। अगर मार्केट 17,300 के लेवल पे एक्सपायर होता है तो पुट राइटर्स को भी यहाँ पे पूरा का पूरा 110 पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पे कॉल राइटर्स को भी पूरा का पूरा 180 पॉइंट मिल जाएगा। यानी यहाँ पे दोनों का समझौता हो जाएगा, भाई तुम भी प्रॉफिट में रहो, हम भी प्रॉफिट में रहते हैं। मार कौन खाएगा? बायर्स मार खाएंगे, जो रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ पे मार खाएंगे, जबकि ये दोनों विन विन सिचुएशन में रहेंगे, ये दोनों प्रॉफिट में रहेंगे। इसलिए इस लेवल के आसपास एक्सपायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था ये अभी से 4-5 साल पहले बहुत ज़्यादा काम करता था, जब लोग ज़्यादा इसके बारे में अवेयर नहीं थे। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट उतना एक्यूरेटली काम नहीं करता, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। अब इसके साथ कुछ और इंडिकेटर इस्तेमाल करना होगा, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको उससे पहले एक और चीज़ समझा देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में रहते हैं ज़्यादातर और ऑप्शंस बायर उतने नुकसान में क्यों रहते हैं। अब यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है कि मार्केट हमेशा ऑप्शंस बायर के अगेंस्ट क्यों रहता है। अब यहाँ पे देखिए, ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट कब होता है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है? मार्केट का डायरेक्शन आपका 3 तरीके से होता है। पहला आपका एक अपसाइड मार्केट हो गया, दूसरा आपका एक डाउनसाइड मार्केट हो गया, और इसके बीच में एक आपका रेंज बाउंड मार्केट रहता है। इस तरीके से आपका रेंज बाउंड मार्केट रहता है। बेसिकली यही 3 मार्केट का डायरेक्शन रहता है, अपसाइड, डाउनसाइड और रेंज बाउंड। अब यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शन सेलर होते हैं, जो ऑप्शंस राइटर होते हैं, जो ऑप्शंस को राइट करते हैं या सेल करते हैं, उनको प्रॉफिट कब होगा? उनको प्रॉफिट 2 कंडीशन हो सकता है। अगर हम यहाँ पे कॉल ऑप्शंस की बात कर लेता हूँ, जो लोग कॉल ऑप्शंस को राइट किए, अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो भी ये प्रॉफिट में रहेंगे, P फॉर प्रॉफिट आप समझ लीजिएगा। मार्केट अगर नीचे गया तो भी ये प्रॉफिट में रहेंगे, यानी मार्केट में से 3 डायरेक्शन है, 3 में से 2 में ये प्रॉफिट में रहेंगे। अब क्या होगा अगर इन्होंने सपोज दैट 17,500 के कॉल ऑप्शंस को राइट किया, सेल किया, अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है और एक्सपायरी डे के दिन मार्केट 17,500 के लेवल पे पहुंच गया, यहाँ पे एक्सपायर हुआ, फिर भी ये क्या रहेंगे? फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट में ही रह रहे हैं। मतलब अगर मार्केट इसके अगेंस्ट भी जा रहा फिर भी वो प्रॉफिट में रह रहे। मार्केट इनके अगेंस्ट जाना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी जाना चाहिए, क्विक एक्शन होना चाहिए,
क्विक प्राइस मूवमेंट होना चाहिए, तब जाके ये नुकसान में जाएंगे। मतलब 3 में से आप बोल सकते हैं कि 2.5 डायरेक्शन है जिसमें कॉल राइटर्स प्रॉफिट रहते हैं। सिमिलरली पुट राइटर्स का भी आप यही काम कर सकते हैं। रेंज बाउंड में ये भी आपके प्रॉफिट में रहेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ भी प्रॉफिट रहेंगे, मार्केट अगर नीचे भी जाता है, अगर धीरे धीरे जाता है, फिर भी वो प्रॉफिट में रहेंगे। अब बायर्स कब प्रॉफिट में रहेंगे? बायर्स प्रॉफिट में रहेंगे अगर मार्केट ऊपर जाता है, वो भी पेस के साथ, जल्दी ऊपर जाता है तभी वो प्रॉफिट में होगा। अगर आपने 17,500 कॉल ऑप्शंस को बाई किया, एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट यहाँ पे पहुंच गया तो क्या होगा? अल्टीमेटली इसको जीरो होना, एट द मनी आपका जीरो होता है, जो भी प्रीमियम है वो आपको खत्म होगा, यानी नुकसान होगा। यानी मार्केट आपके फेवर में आया भी है लेकिन फिर भी आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि मार्केट जल्दी आपके फेवर में नहीं आया। इसलिए ऑप्शंस बायर को जो प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी रहता है वो 0.5 रहता है, जबकि 2.5 रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग कितना हो गया? 5 गुना हो गया। तो 5 टाइम्स प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी ऑप्शन राइटर का या ऑप्शन सेलर का ज़्यादा रहता है। इसलिए ऑप्शन सेलिंग में पैसा भी ज़्यादा लगता है और इसलिए हम लोग जो भी कुछ ऑप्शंस में देखते हैं सारा कुछ ऑप्शन सेलर के नज़रिए से ही देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट बता देंगे तो फिर उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बचेगा नहीं, फिर आप भी उनकी तरह प्रॉफिट बनाने लग जाएंगे। इसलिए प्रॉफिट उनको मार्केट से बनाना है, इसलिए वो मार्केट के ये सब जो सीक्रेट होता है वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो मैक्सिमम पेन पॉइंट है उसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे हम मैक्स पेन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं और सारे ऑप्शंस में कैसे राइटर्स को बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे भी हम राइटर्स के नज़रिए से देखेंगे, या नहीं तो अगर आपको मैक्स पेन फाइंड नहीं करना तो बहुत जगह फ्री में अवेलेबल है, जहाँ जहाँ मैक्स पेन आप फ्री में देख सकते हैं, सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप फ्री में मैक्स पेन पॉइंट डेली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो मैक्स पेन पॉइंट बना है वो बना आपका 17,300 के लेवल पे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, 17,300 के लेवल पे आपका मैक्स पेन पॉइंट है। तो अब इसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ये ट्रेडिंग डिसीजंस मुझे कैसे हेल्प कर सकता है, इसके जरिए हम अपने ट्रेड को कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। चलिए उसके ऊपर आते हैं। हमारा यही मेन मकसद ही होता है, लेकिन वो बताने से पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझना रहता है। डायरेक्ट आप नदी में कूद के तैरना नहीं सीख सकते, पहले आपको तैरना सीखना पड़ेगा, तब आप बड़े नदी में जा सकते हैं। एक ही बार आप कूदोगे तो डूबोगे ही। तो इसलिए मैंने आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा दिया, ताकि अब मैं जो आपको बताऊं इसका इस्तेमाल ट्रेडिंग में कैसे होगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम इसके समझते हैं। तो यहाँ पे अब हम ऑप्शन चेन पे आते हैं और यहाँ पे हम मैक्स पेन के जरिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैक्स पेन पॉइंट क्या है, 17,300 ये हमारा मैक्स पेन पॉइंट है जिसको हम MP से डिनोट कर दिए। अब अगर मार्केट आपका कहाँ है, अभी आपका मार्केट 17,380 के लेवल पे, यानी मार्केट है आपका 17,380 के करीब, मैक्स पेन पॉइंट है 17,300। इसके बेसिस पे ट्रेड आप कैसे ले सकते हो, यानी मैक्स पेन पॉइंट है जो कि आपका एक मैग्नेटिक लेवल की तरह काम करता है। और अगर आप आज भी निफ्टी के चार्ट को देखो, इसके बाद मैं आऊँगा, तो आज भी ये 17,300 के लेवल को टच किया और इवन इससे नीचे भी गया, यानी मार्केट आपका वापस से आज नहीं तो कल 17,300 के करीब आता हुआ दिख सकता है। यानी मार्केट 380 पे, तो यहाँ पे हम क्या क्या ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले जो सिंपल चीज़ है, फ्यूचर को आप सेल कर सकते हो, यहाँ से 50 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट आपको ईजिली मिल जाएगा। दूसरा क्या है, मार्केट इससे ऊपर है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या ऑप्शन है, पुट ऑप्शन आप बाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको कौन सा पुट ऑप्शंस बाई करना, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करोगे, उसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा, यहाँ पे बताऊंगा तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए वो वीडियो आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करोगे तभी आप यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि जनरली 70 से 80 पॉइंट के मूव में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप दो कर सकते हो, पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हो, फ्यूचर सेल कर सकते हो, या नहीं तो तीसरा ऑप्शन है कि आप कॉल ऑप्शंस को सेल कर सकते हो, यानी राइटर्स के नज़रिए से देख सकते हो। लेकिन कॉल ऑप्शन सेल कब करना, जब अगर आपका एक्सपायरी से 1-2 दिन बचे तभी सेल करना। अभी आपका फ्राइडे ही है तो यहाँ पे अभी आप सेल करोगे तो एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है, इसलिए उतना फास्ट डिके देखने को नहीं मिलेगा। और मैक्स पेन पॉइंट अगर चेंज हो गया, अभी 17,300 है, 17,500 पे आ गया तो फिर यहाँ पे आप फंस सकते हो। इसलिए तीसरा ऑप्शन अभी हमें नहीं लेना, एक्सपायरी का 1-2 दिन बचेगा तब लेंगे। अभी 2 ही ऑप्शन लेंगे, पुट ऑप्शन बाई करेंगे या नहीं तो फ्यूचर्स यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैक्स पेन पॉइंट है इसके बेसिस पे आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हो।
अब वो ट्रेड कितना प्रॉफिटेबल बन सकता है, उसका एक्यूरेसी लेवल क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले जो मैक्स पेन पॉइंट है इसको आप एज ए स्टॉप लॉस भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका इस्तेमाल आप एज ए टारगेट भी कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉप लॉस का, एज ए स्टॉप लॉस हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सपोज दैट अभी मार्केट है आपका 17,380 करीब, आपको यहां से लगता है कि मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकता है, मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप फ्यूचर बाई करो, या नहीं तो कॉल ऑप्शंस बाई करो, या नहीं तो पुट ऑप्शंस सेल करो। तीन ऑप्शन है, तीनों में से जो मर्जी है वो आप कर सकते हो। अब अगर मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ जाता है, अगर मार्केट आपका 17,300 करीब जाता है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, यहां पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो फिर आपको हट जाना, इस लेवल से थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। इस तरीके से आप मैक्स पेन को एज ए स्टॉप लॉस भी ट्वीट कर सकते हो। टारगेट प्राइस कैसे ट्वीट कर सकते हो, अगर मार्केट आपका 17,380 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगा और नीचे जा सकता है, तो नीचे कहां तक जा सकता है, मैक्स पेन पॉइंट तक जा सकता है, क्योंकि ये आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो यहां पे आते ही हम क्या करेंगे, यहां पे आते ही हम प्रॉफिट बुक करेंगे। जो प्रॉफिट बुक करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा एज अ टारगेट काम करेगा। तो देख सकते हैं मैक्स पेन पॉइंट हमारा एज अ टारगेट भी काम कर रहा है, एज ए स्टॉप लॉस भी काम कर रहा है, मार्केट के डायरेक्शन को फाइंड करने में भी ये हमें हेल्प कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हम मैक्स पेन के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं, बिग क्वेश्चन है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूंगा कि अगर आप सिंगल इस मैक्स पेन के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हो, ट्रेड ले तो सकते हो, लेकिन क्या होगा, लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता। यस, क्लियर कट आपको नुकसान होगा, क्योंकि मैक्स पेन अब अननोन फैक्ट नहीं रह गया। जो भी लोग ऑप्शंस ट्रेड करते हैं वो मैक्स पेन पॉइंट के बारे में जानते हैं। अब जब सब लोग एक ही चीज को जानते हैं तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करता है। आपको ही पता होगा, मार्केट में अगर जो नोन फैक्ट है, जो सब लोग जानते हैं, फिर मार्केट के लिए वो सरप्राइज नहीं रहता। मार्केट हमेशा सरप्राइज पे रिएक्ट करता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है जिसमें कि कोई लोग उसको रीड कर पाते हैं, कोई लोग रीड नहीं कर पाते हैं। जो लोग रीड कर पाते हैं वो प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन ये मैक्स पेन पॉइंट रेडीमेड पॉइंट है, बहुत जगह फ्री में अवेलेबल है, इसलिए ये सबको पता रहता है जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। इसलिए तो इसके बेसिस पे, सिंगल इसके बेसिस पे अब ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। 5-6 साल पहले अगर आप पूछते ट्रेड कर सकते हैं, हाँ तब हो सकता था, लेकिन अब इसके बेसिस पे ट्रेड करके प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्लियर कट है, लॉस में जाओगे। तो फिर इसका क्या मतलब है, ये आपके एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज कर सकता है। मैंने बताया एज ए टारगेट, एज ए स्टॉप लॉस, मार्केट के डायरेक्शन को फाइंड करने में हेल्प कर सकता है। तो इसका और इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अब देखिए यहां पे आपको दो चीज दिख रहा है ऑप्शन चेन में, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। OI हमने पहला वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि OI का इंपॉर्टेंस क्या, इसके बेसिस पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद हमने दूसरा वीडियो बनाया था जिसमें हमने बोला था COI, यानी चेंज इन OI के बेसिस पे कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। तीसरा आज हमने आपको क्या बताया, मैक्स पेन। तो इन तीन चीज को आपको एक साथ कंबाइन करना, मैक्स पेन, OI और COI, दैट मीन्स टू चेंज इन OI। अगर आप इन तीन चीज को एक साथ कंबाइन करके देखोगे और एक साथ कंबाइन करके एक ट्रेडिंग डिसीजंस लोगे तो वो ट्रेडिंग डिसीजंस ज्यादा एक्यूरेट होगा। इसलिए आपको सिंगल मैक्स पेन के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना। अगर आपको ट्रेड लेना तो यहां पे आपको OI और चेंज इन OI भी इंक्लूड करना पड़ेगा। OI और चेंज इन OI का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, सेपरेट वीडियो है, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो हम ऑप्शंस के रिगार्डिंग बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको फ्री में अवेलेबल करवा के देते हैं, जो कि आपको फ्री में नहीं मिलता। इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग पैसे पे करके वीडियो देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, फ्री में जो वीडियो आता है उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते। इसलिए आपको यहाँ पे फ्री में नॉलेज मिल रहा है, आपको देखना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंटेंट है, ये आपको कहीं कहीं पेड कोर्स में भी नहीं मिलता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑप्शन सेलर हमेशा ध्यान में रखते हैं। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया कि मार्केट बनाई है ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट देने के लिए। ऑप्शंस बायर के पास ज्यादा स्कोप नहीं रहता है। ऑप्शंस बायर के पास सिर्फ आपको 5 से 10% ही चांस रहता है प्रॉफिट बनाए, जबकि 70 to 80% चांस रहता है कौन प्रॉफिट बनाए, ऑप्शंस राइटर प्रॉफिट बनाए। इसलिए अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको OI, चेंज इन OI और मैक्स पेन तीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपको तीनों का इस्तेमाल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, डिफिकल्ट है, पैसा बनाना
है तो आपको ये सब डिफिकल्टी उठाना पड़ेगा। इजी मनी मार्केट आपको नहीं देने वाला है। मार्केट को आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मार्केट आपका दिमाग खाएगा, तब जाके आपको पैसा बना के देगा। अगर आप मार्केट को टाइम नहीं दोगे तो आपसे पैसा लेगा, मार्केट कुछ ना कुछ आपसे जरूर लेगा, चाहे आप पैसा दे दो, टाइम दे दो या दिमाग दे दो। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि चेंज इन ओआई और ओआई के बेसिस पे आप मैक्स पेन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं भी देखिए मैक्स पेन 17,300 के लेवल पे, मार्केट अभी आपका 17,380 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यानी मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है, अब भी आपको यहाँ पे बाई करना, आपने पहले से कोई पोजीशंस नहीं लिया, तो क्या हमें एंट्री क्या लेना चाहिए? हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा 17,300, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट एक ना एक बार 17,300 के लेवल पे आएगा ही आएगा, तो ये हमारा परफेक्ट एंट्री पॉइंट बनेगा। और यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी अच्छा खासा है, और यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड भी मेरा फेवर में जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे 17,250 का, यानी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट प्राइस एटलीस्ट हम अभी जो हाई है 17,380 की उम्मीद कर सकते हैं, यानी 80 पॉइंट का टारगेट प्राइस, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जबरदस्त मेरे फेवर में है। तो यहाँ पे आपको परफेक्ट एंट्री पॉइंट भी बना के दे रहा है, यानी आपको यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट इसके करीब आएगा, और आपने मैक्स पेन देख लिया तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मार्केट यहाँ पे आएगा, तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे, और उसके बाद आप अपना ओआई और ओआई चेंज के बेसिस पे ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैक्स पेन, ओआई और ओआई चेंज के बेसिस पे आप अपना एंट्री पॉइंट फाइंड कर सकते हो। इस तरीके से आप एग्जिट पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो। बहुत सारा तरीका है जिसके जरिए आप ये सारा ट्रेड ले सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहां पे आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा, या नहीं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के ऊपर। जय हिंद।